दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो आरटी के तहत जो निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं उनका जब इंस्पेक्शन होता है उस दरमियान उन बच्चों के साथ एक तरह से सशुल्क बच्चों की तुलना में भेदभाव किया जाता है। इंस्पेक्शन दल जब स्कूल में आता है तब वो बच्चों को क्लास में ले जाके एक एक बच्चों को खड़ा कर करके पूछता है कि क्या आपकी फीस सरकार स्कूल वाले स्कूल में आपसे फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं, या लेते हैं तो कितनी लेते हैं। एवं कुछ अटपटे से सवाल पूछते हैं, वो भी पूरी क्लास के सामने। वो ठीक नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि समानता का अधिकार हो और दूसरी तरफ बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ उन बच्चों को ऐसा पूछा जाता है, वो ठीक नहीं है। तो ये वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे इस तरह के वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो निःशुल्क जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में। देखो, गवर्नमेंट ने क्या है कि निःशुल्क शिक्षा के तहत क्या है कि आरटी के तहत 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और प्रत्येक प्राइवेट स्कूल इसके लिए बाउंड है, मतलब उसको देनी ही पड़ेगी। जो कि स्कूल के अंदर जो सबसे लोअर क्लास है उस क्लास के अंदर 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 75 जो परसेंट बच्चे होते हैं उनको सशुल्क। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या तो दुर्बल वर्ग के होते हैं या असुविधाग्रस्त समूह के होते हैं, या जिन बच्चों की आय 2.5 लाख, जिन बच्चों के माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है, उनको क्या है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हर साल स्कूलों में एडमिशन होते हैं। पेरेंट्स से जो बच्चे बीपीएल श्रेणी के होते हैं या फिर असुविधाग्रस्त समूह के होते हैं या दुर्बल वर्ग के होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छी स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। इसलिए कराते हैं ताकि वो उनको अच्छी शिक्षा दे सके, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने काम तो बहुत अच्छा किया है कि एक ऐसा बच्चा जो कि बड़ी से बड़ी स्कूल में आरटी के तहत प्रवेश ले सकता है। और सरकार ये काम काफ़ी समय से कर रही है। 2013 से लगभग बराबर स्कूलों में ऐसा एडमिशन हो रहा है और बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन जब इन स्कूलों में जब भौतिक सत्यापन दल आता है, फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जब दल आता है, तो वो दल द्वारा क्या किया जाता है कि वो क्लासों में जाते हैं। इंस्पेक्शन दल के जो सदस्य होते हैं और एक मेंबर होता है, एक अध्यक्ष होता है, वो दोनों क्या करते हैं, क्लासों में जाके भरी क्लास में से उन बच्चों को खड़ा करके पूछा जाता है कि क्या स्कूल वाले आपसे फीस ले रहे हैं, स्कूल वाले आपको बुक्स देते हैं या नहीं देते हैं या और कुछ स्कूल में आपसे कुछ और कुछ लिया जाता है। ये सारी बातें उनको पूरी भरी हुई क्लास के अंदर पूछते हैं। मतलब कि वहाँ पे आरटी के बच्चों के अलावा वहाँ पे सशुल्क बच्चे भी होते हैं जो कि अलग अलग घरों से होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे घरों से होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो स्कूल वाले उनसे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। स्कूल वाले सब बच्चों को बराबर रखते हैं। उनको तो ये पता भी नहीं होता है स्कूल में बच्चों को कि उनके और हमारे माँ बाप और दूसरे बच्चों के माँ बाप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या काम है। लेकिन जब इंस्पेक्शन दल वाले वहाँ आते हैं तो जब उनको भरी क्लास में ऐसे खड़ा करके पूछा जाता है, तब आरटी के बच्चों और नॉन आरटी के बच्चों में ये देखने को मिल जाता है कि हाँ, ये बच्चे निःशुल्क है, ये बच्चे सशुल्क है। जबकि बच्चे आपस में स्कूल में जब रहते हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि कौन सा सशुल्क है और कौन सा निःशुल्क है। लेकिन जब इंस्पेक्शन दल वाले हर साल आते हैं, मेरी भी एक स्कूल है जिसमें ऐसा देखने को मिलता है। मुझे भी अजीब सा लगता है जब वो ये बच्चों को खड़ा करके ये पूछते हैं कि क्या स्कूल वाले आपसे फीस लेते हैं, क्या आपने स्कूल वाले आपने जब किताबें दी है उसका पैसा लिया है। तो वो बच्चे, कई बच्चे तो होते हैं वो तो बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि उन्हें घर में तो ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है। लेकिन जब स्कूल से बुक्स वगैरह दी जाती है, फीस नहीं ली जाती, तो उन बच्चों को पता रहता है। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेरी फीस कौन भर रहा है, सरकार भर रही है या मेरे पेरेंट्स भर रहे हैं। लेकिन जब इंस्पेक्शन दल वाले आते हैं
तब उनको ये एहसास दिला दिया जाता है कि हाँ नहीं, हमारी फीस हमारे माता पिता नहीं भर रहे बल्कि सरकार भर रही है। तो दोस्तों, ये जो स्कूलों में आरटी के जो इंस्पेक्शन दल वाले आकर ये जो काम करते हैं वो कतई ही ठीक नहीं है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सब बच्चे समान है, स्कूलों में किसी तरह का किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन इंस्पेक्शन दल जब आता है, आरटी का जब इंस्पेक्शन करता है, तब उस दरमियान हम अपनी आंखों से देखते हैं ये बात, और हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों कि हमें भी पता है कि हम अगर उनको ऐसा बोलेंगे तो फिर वो हमें ये कहेंगे कि हमें आप इंस्पेक्शन करने दे रहे हो, करने नहीं दे रहे हो। इसलिए हम चुपचाप उनकी बात को सुनते हैं, ना तो हम बच्चों को बोलते हैं ना ही उनको कुछ बोलते हैं। क्यों कि हम बंधे हुए होते हैं, हमें भी लगता है ये काम अच्छा नहीं है, ये सरासर बच्चों के साथ भेदभाव है। कई कई बच्चों को तो ऐसा भी लगता है कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव होता है। एक दो बच्चों ने तो मुझे कहा भी था कि सर, ये जो इंस्पेक्शन वाले होते हैं ये हमें सबके सामने क्यों पूछते हैं? लेकिन अब उस समय मैं क्या बोलूँ? मैं उन्हें यही कहता हूँ, नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो अपना काम करते हैं और हम तो उनकी उसकी बात को, उन बच्चों को एकदम नॉर्मल कर देते हैं वापस कि नहीं बेटा वो उनका काम है, वो आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपकी फीस सरकार देती है, इसलिए वो आपसे पूछते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या सशुल्क बच्चे होते हैं, वो निःशुल्क वाले बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि चिढ़ा भी देते हैं। ये भी कह देते हैं, अरे तुम्हारी फीस तो सरकार भर रही है, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी फीस भी नहीं भरते हैं, तुम्हें तो सरकार भी फ्री में किताबें देती है, सब कुछ देती है। तब वो बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में नीचा देखना पड़ता है, मजबूरी होती है उनकी, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों कि सबके सामने उनको ऐसा पूछा जाता है। तो मेरी राय में मैं आपसे, आप सभी देखने वालों से ये चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मेरी बात सही है या नहीं है, क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी राय में तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो भी आप कमेंट्स करके बताइए, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार क्या करे, शिक्षा विभाग को ये निर्देश दे कि जब भी आरटी दल इंस्पेक्शन करने जाता है तो वो क्लास में जाकर बच्चों को यह न पूछे कि आपसे फीस ली जा रही है या आपको बुक्स दी है नहीं है। आपका उनको ये आदेश दे कि क्लास में न जाकर स्कूल के ऑफिस में जाइए, स्कूल वालों से पूरा रिकॉर्ड देखिए, फिर आप स्कूल की ऑफिस के अंदर एक एक बच्चे को आप बुला सकते हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं रहेगा कि बच्चे को क्यों बुलाया जा रहा है, और बच्चे को भी ये नहीं लगेगा, सबके सामने उसको कोई जवाब देना नहीं होगा, इसलिए बच्चे को किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं होगा और रूटीन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप अगर मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक पहुंचाइए, ताकि सरकार के समक्ष मेरी बात पहुंच सके, और भविष्य में जब भी आरटी दल इंस्पेक्शन दल जब स्कूल में आए तो ऑफिस में आकर या उनके पेरेंट्स को बुलाकर, जो बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को बुलाकर आप पूछ सकते हैं। वैसे भी बच्चे जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं उनको उन बच्चों का सारा रिकॉर्ड स्कूल के अंदर होता है। आप ऑफिस में आइए, आके वहाँ स्कूल में ऑफिस से जो प्रभारी होता है उनसे बात कीजिए और पूरी इंस्पेक्शन ले लीजिए, और जब जरूरत पड़े तो आप या तो उन बच्चों को ऑफिस के अंदर बुलाकर पूछ सकते हैं, न कि क्लास में जाकर उनको अलग अलग पूछा जाए। ये बात कतई ठीक नहीं है। ऐसा करना अन्य बच्चों और सशुल्क बच्चों और निःशुल्क बच्चों में एक तरह से सरासर भेदभाव है, जो स्कूल वाले कभी नहीं करते, लेकिन आरटी दल जब आता है तो ऐसे भेदभाव हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा न करें। आप इंस्पेक्शन दल को ये आदेशित किया जाए कि वो क्लासों में न जाकर आप ऑफिस के अंदर बुला के या उनके पेरेंट्स को बुलाकर पूछे कि भाई आपके बच्चों को स्कूल वाले फीस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या फिर उनको बुक्स वगैरह दी जा रही है नहीं जा रही, ये सारी बातें उनसे पूछे। जिससे क्या होगा कि ये बात स्कूल में बच्चों को पता भी नहीं लगेगी, और अन्य बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों को चिढ़ाएंगे भी नहीं, और दूसरा उनको एक तरह से भेदभाव भी नहीं होगा। तो इस तरह का जो भेदभाव हो रहा है वो आगे कभी होगा नहीं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो था बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर किसी टॉपिक पर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तब आपके सामने
नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप मेरे वीडियो को देखने में जो टाइम दे रहे हो उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स।